हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास 10th पॉलिनोमियल के इस पार्ट में। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, या मैं कहूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, या मैं कहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है या कैसा बनता है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाला। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब मैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूं या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूं तो ग्राफ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन में क्या है, मैं उसको इक्वल टू जीरो रख रहा हूं बेसिकली अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो अगर सबसे पहले शेप की बात करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शेप होती है, या मैं कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, पैराबोलिक शेप होती है। पैराबोलिक शेप जैसी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये एक पैराबोला बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग अपवर्ड। ये एक पैराबोलिक शेप दिख रही है जो कि नीचे की तरफ खुली हुई है, जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ऐसी शेप होती है हमारी किसकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। तो अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जिसके रूट्स हैं मेरे अल्फा और बीटा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये एक पैराबोला जो कि व्हाइट कलर का ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ये किसका ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट को काटता है वही उसके रूट्स होते हैं। यानी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काटा और इस पॉइंट पर काटा, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा बोले हुए हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपको एक ग्राफ बना के दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ इसके कितने रूट्स हैं। तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप देखो, अब जब मेरा लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनता है, ओपनिंग अपवर्ड। और जब मेरा लीडिंग कोफिशिएंट ए लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनता है, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला रहेगा, अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुला रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है। और जितने पॉइंट्स पर ये काट रहा है वो उसके क्या होंगे, रूट्स। तो इसके रूट्स भी क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, ओपनिंग अपवर्ड, यहाँ पर ग्राफ क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि ए जब ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड होता है, ए जब लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, नंबर 1 कि जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होता है, ए लेस देन 0 हो तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। नंबर 2, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटता है वही उसके रूट्स होते हैं। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो 2 पॉइंट्स पर ही काटेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो मेरे सामने एक ये क्वेश्चन है, मैंने कहा कि ये एक ग्राफ बना हुआ है पॉलिनोमियल का, ठीक है, और मैं कहूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो आपको क्या देखना है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो देखो ये ग्राफ यहाँ से चलना शुरू हुआ, पहली बार काटा एक्स एक्सिस को तो पहला रूट, फिर ये वापस दूसरी बार काटा दूसरा रूट, फिर तीसरी बार काटा तीसरा रूट। तो इस ग्राफ के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे या 3 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ग्राफ बनाकर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ग्राफ हमारा कट कर रहा है एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर, वही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यानी अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, b² - 4ac। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। भाई हमने 3 तरह के नंबर पढ़े हैं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ABC की वैल्यू डालकर तो D की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो D की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या D की वैल्यू नेगेटिव आएगी, या D की वैल्यू 0 आएगी। तो उन्हीं तीनों केसेस को मैंने नीचे यहाँ पर डिस्कस किया है। तो केस 1 मैंने लिया है कि जब D ग्रेटर देन 0, यानी जब D की वैल्यू पॉजिटिव आए। मेरे पास अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें मैंने b² - 4ac निकाला और वो प्लस में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है,
तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ये आपको याद रखना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनता है, सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बनाकर दिखाए थे। ठीक है, ये क्या है, जिन पॉइंट्स पर ग्राफ कट कर रहा है ये उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब a ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला ग्राफ, और जब a लेस देन 0 है तो ये वाला ग्राफ। ओके, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो मेरे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है उसमें मैंने b² माइनस 4ac कैलकुलेट किया और वो 0 आ गया, तो मैं उस क्वेश्चन पर मैं क्या कमेंट करूंगा कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल एंड इक्वल हैं। ग्राफ जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये किसका ग्राफ है, जब रूट्स हमारे रियल और इक्वल हो। क्यों भाई, देखो मैंने आपको ये बताया कि ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करता है वो रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका इस पॉइंट पर एक ही सॉल्यूशन होगा। या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ कि इसके जो भी रूट्स होंगे दो, वो यही होंगे। ठीक है, मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने एक इक्वेशन ली x² माइनस 2x प्लस 1 मैं इज इक्वल टू 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। ठीक है, इसके रूट क्या आएंगे, x, जब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 2 और 2 ही तो आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इसका मतलब ये है कि जो मेरा ग्राफ है वो 2 पर ही टच करके जाएगा। दिखने में ये 2 हैं लेकिन सेम है ना दोनों, तो इस पॉइंट पर टच करके जा रहा है ग्राफ। ओके, तो जब भी ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाए, जब भी ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करके जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इस ग्राफ, ये जिस भी इक्वेशन का ग्राफ है उसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। जब वो 2 पॉइंट्स को क्रॉस करके जाए तो इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या हैं, रियल भी हैं और अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग है। यहाँ पर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। देखो जब a ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके से बनेगा, और जब a लेस देन 0 है तो इस तरीके से बनेगा। थर्ड केस में मैंने कहा कि d जो है वो लेस देन 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो यानी रूट्स होंगे ही नहीं, रियल रूट्स होंगे ही नहीं। क्यों, अब आप ग्राफ में भी देख लो, ये जो ग्राफ है अब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा और कट करके भी नहीं जा रहा, यानी ये जिस भी इक्वेशन का ग्राफ मैंने बनाया है उसके कोई रूट्स ही नहीं है, रियल रूट्स ही नहीं है, वो कोई रियल नंबर आ ही नहीं रहा नंबर लाइन पर जिस पर ये कट करके जाए। तो जब भी d लेस देन 0 होता है किसी भी इक्वेशन का तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना तो टच करेगा और ना ही कट करके जाएगा। तो a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आपको ये तीनों ग्राफ याद रखने हैं कि भाई जब d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनता है, 2 पॉइंट्स पर कट करके जाता है। जब d इक्वल टू 0 होता है तो ग्राफ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता है, और जब d लेस देन 0 होता है तो ग्राफ टच ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि भाई जब रूट्स ही नहीं है इसके, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स तो होंगे इसके लेकिन वो रियल नहीं है, वो इमेजनरी है। रियल इमेजनरी 11th क्लास की चीजें होती हैं, वो उस पर हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि इसके कोई रूट्स ही नहीं है, और रूट्स है नहीं तो मतलब ये ग्राफ कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो मैंने इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाली, और मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -3 आ रहा है। ठीक है, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है, -3। डिस्क्रिमिनेंट -3 आने का मतलब ये है कि ये लेस देन 0 है, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, मैंने फॉर एग्जांपल लिया x² माइनस 18x प्लस x² माइनस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन ली, इसमें मैंने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -18 और c की वैल्यू 81 आ गई। मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² माइनस 4ac, यानी -18 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 81। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, माइनस ये कितना आया 324, यानी ये आ गया 0। तो यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
ठीक है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। और अगर मैं कोई एक इक्वेशन ऐसे ले लूँ जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में 10-12 मिनट की जो भी ये वीडियो बनी है उसमें बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।